वर्षा में पानी की भानु दुलारी की गिरवरधारी की ओ राम बिहारी की गाओ आरती ओ पिया और प्यारे बाण दुलारी की हो गिरवरधारी की बाण बिहारी की गाओ सखिया आरती। मोर मुकुट कुंडल बनमाला मुरली धर धर बैठे रंग लाला मेघ लखोरी छवि लखोरी छवि बाके बिहारी की गिरवरधारी की जासु बिहारी की भानु दुलारी की गाओ सच आरती। पिया और प्यारे की बाण दुलारी की गिरवरधारी की लाल बिहारी की गाओ सखिया आरती। बैठे सिंहासन दिए जलवाई आजी बैठे सिंहासन दिए जलवाई रसिक जलन दिए बसत सनाई रसिक जनन दिए बसत सनाई ब्रज के ठाकुर ओ ब्रज के ठाकुर तेरी ब्रज के ठाकुर रास बिहारी की भानु दुलारी की गिरवरधारी की रास बिहारी की गाओ की आरती। पिया और प्यारे की बाण दुलारी की गिरवरधारी की हो रास बिहारी की गाओ श्रीवल सरकार की जय। सोन जूही की बनी पगिया या में चमेली को कुछ रयो झुक न्यारो दूदल फूल कदम के कुंडल सेवती को जामा है घूम घुमारो नव तुलसी पटका घनश्याम इजारे गुलाब नवेली को नारो फूलन आज विचित्र बनो देखो कैसो श्रृंगारो है प्यारी ने प्यारो। सारी समारी है सोनी जूही की तापे लगी है किनारी पंकज के दल को लहंगा अंगिया गुलबास की सोहत न्यारी बेला को हार हमें गुलाब की चंपा की बेली भाल समारी फूलन आज विचित्र बनी देखो कैसी संभारी है प्यारे ने प्यारी। अंगे ही अंग जड़ावो जड़े और शीश बनी पग याजर तारी मोती में माल हिए लटके लटुआ लटके लटी घूंघरे वाली पूरब कुंजन सोरस खानो ये माधुरी मूरत नैने निहारी चारों दिशाओं के महाविनाशक झुक झाके झरोका में श्रीवा के बिहारी। वृंदावन धाम को वास मिलो जहाँ पास रहे यमुना पटरानी जोजन ढाई के ध्यान धरे बैकुंठ मिले तिन कूरज धानी वेद पुराण बखान कहे सब संत मुनि तिनके मन माही
यमुना यम दूतन तारथी भव तारथी श्री राधिका। हे श्री प्रिया प्रीतमजू, आपके नित्यराश मंडल को समय ही गयो है, सो कृपा करके नित्यराश मंडल में पधारो। अच्छो सखी, मैं श्यामा जू से आज्ञा ले लूं। हे श्यामा जू, आपके नित्य रास विहार को समय है गयो है, सो आप कृपा करके नित्य रास मंडल में पधारो। पधारो प्यारे। प्यारे दास बिहार को मोही बड़ो उत्साह, चलो चले सब चलो चले सब चले सब सखी रहे और नवरी कुंज के
वट मेरी गट यमुना के तटवर्ती वट तेरी गट यमुना के तटवर्ती वट तेरी गट यमुना के तटवर्ती वट तेरी गट आरो नागर रट ओढ़े पिंड पट काल नागर नट ओढ़े पिंड पट तेरी मोर मुकुट कुंडल की झलक सिरवार मुकुट कुंडल की झलक रघुवीर की मटक मन गयो ए अटक रघुवीर की मटक मन गयो ए अटक प्राचीन दिस पूरण कला उदित भयो अब चंद किरण सुशीतल सुखदी आती करत पाप सब मंद मुरली मदन गोपाल की बाजत गहन गंभीर कृष्णदास बाजत सुनी श्री यमुना के तीर ताना बांसुरी बजाई ब्रज सुंदरी समराई मानवासुरी बजाई ब्रज सुंदरी समधाई श्याम बंसी बजाई ब्रज सुंदरी समधाई मानवासुरी बजाई ब्रज सुंदरी समधाई नाच रचो बराई को झन 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 राज रचो राजो नृत्य कर नंद लाल सब नीर ब्रजवाल रज कर रज लाल चरणी ब्रजवाल नहीं देखा नहीं देखा नहीं देखा नहीं देखा नहीं देखा नहीं देखा रज कर रज लाल चरणी ब्रजवाल रज कर रज लाल चरणी ब्रजवाल रज कर रज लाल चरणी ब्रजवाल एक बार दो बार तीन बार चार बार पांच बार छह बार मंगा हो जाते रज कर रज लाल चरणी ब्रजवाल कर रज लाल चरणी ब्रजवाल
मधुर धुन लाई वृंदावन बार आई। आज गोपाल लिए ब्रजबाल रास रचो बंसी बट छैया बीन पखावज बांसुरी की धुनी आनंद सिंधु बढ़ो ताहटिया। अरे सखियों, कहो श्री श्यामा जी, आज मेरे मन में एक नवीन उत्कंठा उदय भई। हे श्री लाडली जी, आज आपके मन में ऐसी कहा नवीन उत्कंठा उदय भई है, सो कृपा करके हम सब ब्रज गोपी को बताओ। चलो सखियो, गहबर वन में मोर के दर्शन करिया। पधारो श्री श्यामा जी। आज गोपाल लिए ब्रजबाल रास रचो बंसी बट छैया रास रचो बंसी बट छैया बीन पखावज बांसुरी की धुनी बीन पखावज बांसुरी की धुनी आनंद सिंधु बढ़ो ताहटिया। आनंद सिंधु बढ़ो ताहटिया। अरे सखियो, कहो लाडली जू। यहाँ तो एक मोर न है। हे श्री श्याम जी, आप नेको रगारी को पधारो। मोर भगवान यही कहूँ लता पतान में छुप रहे होंगे। ठीक है सखी, चलो। पधारो लाडली। भाग जो दिए राधा के भाग उठो लिए राधा के बलि आई रचे नंदराई को छैया आई नंदराई को छैया तेरी आई रचे नंदराई को छैया खुद अंतर जान खुद अंतर जान किए की हरि आए गयो बदमोर कन्हैया। आई गयो वन मोर कन्हैया आई गयो बदमोर कन्हैया। आई गयो वन मोर कन्हैया। बोलो मोर भगवान की जय, बाके बिहारी लाल की जय। अरे सखियो, ये मोर तो बड़ी ही सुंदर है। हाँ श्यामा जी। इनको ने नचाओ तो सही। कान्हा मोर बनि आयो मोर बनि आयो कान्हा मोर बनि आयो मोर बनि आयो कान्हा मोर बनि आयो। मोर बनी आयो कान्हा मोर बनी आयो कान्हा मोर बनि आयो तेरी मोर कुटी पे आयो कान्हा मोर कुटी पे आयो कान्हा मोर बनि आयो कान्हा मोर बनी आयो कान्हा सब गोपिन
मन भायो कान्हा, सब गोपीन मन भायो कान्हा, नाच नचायो कान्हा, नाच नचायो कान्हा, मोर बलि आयो कान्हा, मोर बलि आयो। मोर बलि आयो कान्हा, मोर बलि आयो। कान्हा मोर बलि आयो, मोर कुटी पे राधिका, मोर कुटी पे राधिका, मोरन रही नचाए। गोपी नाचे संग में ब्रजवासी बल जाए, कान्हा मोर बलि आयो, कान्हा मोर बलि आयो। मोर बलि आयो कान्हा, मोर बलि आयो। रे कान्हा ओ नंदलाला, मयूर मोर पखाचे, छब सो जब ग्रीव कछु मठ खावत, नूपुर की झनकारन पे झुक ग्वालन गोदन गीत गवावत। आनंद चंद सुमंद हसी, रत्ना तजवाल लिए लहरावत। देख सकती वह मैन लजावत, सामरो मैनु बजावत आवत। कान्हा मोर पखा गले गुंज की माल, चाल गयंद सिमो मन भावे, सावरो नंद कुमार सवे ब्रज मंडल में ब्रजराज का। एरी साज समाज सवे सिरताज, एक लाज की बात कही ना जावे, ताई अहीर की छोहरिया छचिया बर छाछ पटा नचावे। मोर बलि आयो कान्हा, मोर बलि आयो। 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 कान्हा कान्हा
मारन पे तार पे कमाल माल मारन पे वृंदावन नीति नीति आनंद शिवट पे चित पे छाजन पे छाजन चित तान पे ललित तान पे माधुरी की लट पे कहीं पद मगर अखंड राज मंडल में मंडित घुमंड महाकाल के तट पे कैसी छब छाई आज सरद जो नाई आज कैसी छब छाई कनाई के मुकुट पे मोर बनी आयो कान्हा मोर बनी आयो मोर बनी आयो कान्हा मोर बनी आयो तेरे कान्हा मोर बनी आयो मोर बनी आयो वृंदावन ओ वृंदावन बोले मोर हाँ मोर गोकुल में तो मचो भारी ओ वृंदावन बोले मोर मोर गोकुल में शोर मचो भारी 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 वृंदावन ओ वृंदावन बोले मोर गोकुल में शोर मचो भारी ओ वृंदावन बोले मोर मोर गोकुल में शोर मचो भारी उड़ के मोर कदम पे बैठे उड़ के मोर कदम पे बैठे उड़ के मोर कदम पे चढ़ गए उड़ के मोर कदम पे चढ़ गए उड़ के मोर कदम पे चढ़ गए उड़ के मोर कदम पे बैठ आज बैठे हो बैठे पंख मरोड़ मरोड़ गोकुल में शोर मचो भारी वृंदावन बोले मोर मोर गोकुल में शोर मचो भारी वृंदावन दावन बोले मोर गो मोर गोकुल में शोर मचो भारी वृंदावन बोले मोर मोर गोकुल में शोर मचो भारी टप टप पेच गिरे यमुना में 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 दीनत दीनत नंद किशोर गोकुल में तो बच्चों भारी ओ मीनत नंद किशोर गोकुल में शोर मचो भारी मोर पंख को मुकुट बनायो मोर पग को मुकुट बनायो आज मोर पंख को मुकुट बनायो मोर पग को मुकुट बनायो मोर पंख को मुकुट बनायो मोर पग को मुकुट बनायो या तेरे माखन चोर वो चोर गोकुल में शोर मचो भारी मेरे पागल चोर चोर गोकुल में शोर मचो भारी वृंदावन वृंदावन बोले मोर हो मोर गोकुल में शोर मचो भारी वृंदावन बोले मोर मोर गोकुल में शोर मचो भारी मोर बनी आयो कान्हा
और स्टेज के माध्यम से जो कुछ दिखाया जा सकता है वो हम दिखाने का प्रयत्न करते हैं। उसमें एक दृश्य था वामन अवतार, जो भगवान विष्णु का रूप था और सिर्फ बलि से 3 पांव पृथ्वी मांगी थी। बलि ने इसे बहुत छोटी बात समझा और 3 पांव पृथ्वी का दान दे दिया। उन्होंने 1 पांव में पूरी पृथ्वी को नाप दिया और 1 पांव में पूरे आकाश को नाप दिया। तब वामन जी ने कहा बलि से कि मैं तीसरा पांव कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना शीश उनके आगे कर दिया और भगवान वामन ने बलि के सिर पर अपना तीसरा पांव रखा और वो धरातल में पाताल लोक में चले गए। उसके बाद बलि जो बाणासुर के पिताजी थे, पाताल लोक के राजा कहलाए। आज बड़े ही हर्ष का विषय है, हमारे बीच में हमारे इस समारोह की शोभा बढ़ाने के लिए डॉक्टर मीना शर्मा जी, डायरेक्टर वरदान हॉस्पिटल जी आई हैं। हम उनका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। डॉक्टर मीना शर्मा शायद ही ऐसी कोई धार्मिक संस्था हो जहां इनका योगदान ना रहता हो। और डॉक्टर मीना शर्मा एक प्रमुख समाज सेविका भी हैं और हरियाणा में नॉर्मल डिलीवरी में इनका पहला नाम आता है पूरे हरियाणा में। तो एक बार सभी जोरदार तालियों से मीना जी का स्वागत करेंगे। आज किसी कारणवश डॉक्टर मीना जी को कोई इमरजेंसी आ गई है, जाना पड़ेगा, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा वो आए और हमारे कलम का प्रतीक चिन्ह ग्रहण करें। डॉक्टर राजन चिलाना जी, हरीश इलाहाबादी जी, इन सब का भी यहाँ आने पर मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मैडम जी हमें समय समय पर बहुत सा आर्थिक सहयोग करती रहती हैं और आज भी इन्होंने बहुत सी राशि हम लोगों को देकर कृतार्थ किया है। हम इनका एक बार फिर तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं। और आज हमारे यहाँ जिन्होंने प्रसाद का, ठाकुर जी का प्रसाद लगाया है, श्री दयानंद जागड़ा जी, जिनकी कैथल रोड पे आरा मशीन है, श्री दयानंद जागड़ा जी, मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो वो भी आए और हमारा प्रतीक चिन्ह ग्रहण करें। ऐसा है यहाँ पर जो हर रोज प्रसाद लगता है, ठाकुर जी का भोग लगता है, इसका खर्चा हर रोज का करीबन 11,000 रुपये होता है। और बड़े ही सौभाग्य की बात है हमारे लिए कि लीला 8 दिन की है और प्रसाद देने वाले 14 हैं। तो हमें अगले साल के लिए 6 रख दिए हैं। और डॉक्टर राजन चिलाना जी और हरीश इलाहाबादी जी आपको बाद में संभालेंगे, थोड़ी देर लीला देखिए। जिनका रमेश कुमार जी 21 वाले,
इन्होंने भी आज लड्डुओं का प्रसाद भगवान के चरणों में लगाया है। हम इनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और वृंदावन बिहारी लाल की। बाल कृष्ण लाल की जय। लीला प्रारंभ है। आज गौचारण लीला दर्शन कर रहे हैं। बाल कृष्ण आज मैया यशोदा से हट करने लगे हैं कि मैं तो अब गैया चरावे ही जाऊंगा। छोटे छोटे बछड़ा बछिया को ना ले जाए के अब तो बड़ी बड़ी गैया खुले। और मैया बार बार मना कर रही है। श्री गुरु श्री गोविंद पद मंगल हित धर ध्यान। मंगल श्री ब्रजराज पद जो पाऊं सन्मान। और कल यहाँ श्री गिरिराज पूजा लीला के दर्शन करेंगे। समस्त ब्रजवासियों से बालकृष्ण ने अपना ही स्वरूप एक पर्वत में प्रविष्ट करके और आप ही पुजारी बने और आप ही पूजे। और ब्रजवासी यह भेद जान भी नहीं पाए। तो वही लीला कल गिरिराज पूजा लीला दर्शन करेंगे। हरि लीला कछु गाय सुनाऊं। प्रभु लीला कछु गाय सुनाऊं। पहले हरि भक्तन सिर लाऊं। हरि लीला को कोई पायो ना पारा। लेती लेती का वेद पुकारा। लेती लेती का वेद पुकारा। लाला मैंने बहुत देर से बैठा रहा तू कन्हैया मोर घर को काम कर लो बेटा। तो पे तो कोई काम है ना। खिले आवे और खा ले और सो जाए। वो बेटा काम कर लो। देखिए काम कर लियो लेकिन मेरी एक बात को सुन के जा। अरे तेरी तो नित नई बातें। आज कोई अनोखी बात ना है कन्हैया। फिर सुनूंगी बेटा मैं। नहीं नहीं मैया ये बात तो बहुत जरूरी है लेकिन सुन तो सही। अच्छा हाँ मैया। तो बेटा ज्यादा जरूरी है तो सुनूंगी। बता कहाँ बात मैया है। देख मैया आप लोग बड़ो है ना। हैं? तो इधर लगू बड़ो सो। कहाँ पे कितने बड़ो है गए हो तू। अरे मैया मैं बहुत बड़ो है गया हूँ अपने मन में। अपने हाँ। मन बनाया मैया साचे तू है हूँ। और सुन मैया अब मैं बछड़ा को ना चराई करूँगा। बछड़ा ना चराए में जाएगो ना मैया। तो कोई बात ना है बेटा। बछड़ा मत चराया कर। तू घर ही रहो कर। ठीक है। अरे ना घर रहने की पूरी कह रहा हूँ। तो मैया अब मैं बछड़ा ना चराई के गैया को चराई करूँगा। बछड़ान को ना चराए के गैयन को चरावे को दादी के यूं बता। तो पे बछड़ा तो चराई ना जाए
और गैयन को चरा दे जाएगो। तो पता हो गैयन के इतने बड़े बड़े सींग है। हाँ, कितनी मरकनी हो गैया। मैया मोते कोई गैया कछु ना के सब गैया लाड़ करे हुए। देख लाला, तू अभी छोटो है, बड़ो है जाएगो तो गैया चराइयो। अभी तू बछड़ा चरा रहा चरावर जय होरी मैया मोरी, गाय चरावर जय होरी मैया मोरी। तू ही कहे नंद बाबा को, तू ही कहे नंद बाबा सो। बड़ो भयो नाही डरी हो मैया मोरी, बड़ो भयो ना डरी होरी मैया मोरी। वे गाय चरावर जय हो। लाला, तू मोतीन बातन को कह रहे हो कन्हैया। तू अपने बाबासों क्यों ना के बाबासों कहियो कि मैं तो बाबा गैया चराए भी जाऊंगो, बछड़ा ना चराऊंगो। मैया यही मारे तो तू ते कह रहे हो मैया। बाबा ते ना तू कह दियो मैया, मुख बाबा ते डर लगे। लियो कर लियो बात, बाबा ते डर लगे, मैया ते ना लगे तो डर। मैया ते हाँ। अरे तू तो मैया है, तो ते काय बात को डर को। हाँ, मैया है, मोती काय बात को डर। बेटा मेरे कहवे ते और करवे ते कछु ना हुए को। नहीं, नहीं। बाबा ते कियो, बाबा ही भेजेंगे तो मैया गैया। तू बाबा ते कह दियो कि अब लाला गैया चराई में जाए करेगो, बड़ो है गयो डर पे को ना है। बेटा तू जाने ना है कन्हैया, गैया चराए सहज ना है। तो पतो है बड़े बड़े ग्वारी आए जाए गैयन पे, वहाँ कितनी धूप पड़े, कितनी जोर से धूप पड़े। वह धूप को कैसे सहन करेगा कन्हैया। बंसी बट की शीतल छैया, बंसी बट की शीतल छैया। खेलत ताहा सुख पई होरी मैया मोरी, खेलत ताहा सुख पई होरी मैया मोरी, गाय चरावर जय। मैया मैं अपनी गैयान को लेके बंसीवट की शीतल छैयान में खेले करूंगो। मैया बंसीवट पे बहुत बड़े बड़े कदम के वृक्ष हैं, उनकी बड़ी सुंदर छाया हुए। मैं तो वहीं रहे करूंगो छाया में और वहीं सुख पाए करूंगो। अच्छा, पहले तो ही सोच रखी है। हाँ मैया। अच्छा यूँ बता, वन में भूख लगेगी दारी के तो फिर कहाँ खावेगो, वहाँ भूख और रोयो करियो। मैया बाबू बताओ। दूध भात भाजन भर कावर, भूख लगे जब खई हो मैया मोरी, चरावर जई हो। मैया तू हमारे ताई दूध भात मटकी में भर के भेज दियो करियो। अच्छा मैया वहीं छाया में बैठ के दूध भात खाई ले करेंगे जब भूख लगेगी, और जब ना जल्दी ले करेंगे। और जाएगो गैया चराए भी, भैया हाँ जाऊंगा भैया चराए हुए। मानेगो ना ना मानूंगा तो कन्हैया। और देख तू इतना उदम करे बेटा। भैया मैं का उदम कर। अरे कितना उदम करे। अच्छा पूरा ब्रजमंडल जाने तू कितना भोरो है। तारी के जाएगो यहाँ गैया चरावे के बहाने से, और वहाँ जमुना जी में ना मैया ताकि साथ दास परमानंद, जमुना में ना नही होरी मैया मोरी, जमुना जल गाय चरावर जय। मैया मैं तोते अपने परमानंद सखा की सौगंध खाई के कह रहे हो। मैं जमुना जी में तो नेको ना खाई करूंगा। हाँ सौगंधे तो तू बड़ी साची खावे कि परमानंद की।
और सबकी सौगंधे खा जाए एक देर में। ए ना मैया मैया मैं तो गैया चराए नहीं जाऊँ, तू बाबा से कह दे। न बाबा तो बेटा तू ही की हो, हमें का कहूँ उनसो। अच्छा सुन, हाँ बाद में मैं कह दूंगा ने चालू तू कर दियो वैसे। ठीक है, मैं बुला तो सही, देख बाबा कहाँ गए कोई पता हम ये नहीं। बाबा आ जाने जब तक हाँ, बाबा जब आ जाएंगे जब चर्चा करूंगी कछु कन्हैया। नंदराय जी पधारे। मैया बेटा दोनों पतरा रहे हैं। मैया देख बाबा आए बाबा। नारायण नारायण। अजी कन्हैया की मैया मोए जब मैं अथाई पे बैठूं कन्हैया मेरे आस पास खेले न तो बड़ो आनंद हो। और जाए तुम अपने घर में ही बंद रखो, बाहर ना छोड़ो मेरे जोरे, तो फिर मेरो मनी राम यहीं आ जाए, मेरो मन लाला के पास ही आ जाए। अब ये यहाँ खेल रहे हो तो यहाँ के दर्शन के ताई चले आए, तुम्हें कोई आपत्ति तो ना है? नहीं वो तो बहुत बढ़िया मेरे आए थे कछु। हाँ 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 अजी आप यूँ बहुत पूछ अच्छी रहा हूँ, मैं यूँ पूछ रहा हूँ, मैं यूँ पूछ रहा हूँ कि यूँ बताओ कि तुम दोनों मैया बेटा कहाँ बतरा रहे हो? कहाँ बतराए रे? हम मैया बेटन की बात है, तुम्हें कहाँ पर ही हमारे बतरावे थे। हाँ जी, ये वो अच्छी बात है। अब घर में जब कोई मुखिया हो वाको छोरा है जाए बड़ो, तो फिर मुखिया की कोई पूछ ना दे। जाने मैया और कन्हैया दो एक है जाए तो बाबा कौन पूछे, मत बताओ। अजी मेहर ऐसी बात ना है, तुम बहुत बढ़िया समय पे आए हो। अच्छा। कन्हैया सवेरे ते जगोए तो हट पर रहे हो कि मैया मैं तो गैया चराए में जाऊंगा। अब बताओ यार कांटे भेज दूं गैया चराए में? गैया चरा? हाँ नारायण नारायण नारायण। कन्हैया बेटा तेरे बाप ने गैया चराई और तू हमारा ही लाला है, भागवत तो बाँचेगा ना गैया ही चरावे। हाँ बाबा क्यों जी? तुम नहीं ना बाँची तो मैं कहाँ बाँची? देखो जी, सेठ को बालक सेठ, व्यापारी को बालक व्यापारी, और जाको ग्वालिया को बेटा ग्वालिया। या क्या बात है? तो गैया ही चरावे को पर देख लाला, बात ये है कि कोई काम शुभ काम मुहूर्त देख के किया जाए। हमारे गोपन में ये परंपरा है, क्योंकि गौ चरावे को कार्य मंगल कार्य है। गौ सेवा परम सुख प्रदान करे वाली और फल प्रदान करने वाली है। यही ताई हमने ये गौ सेवा को व्रत लियो है। लाला गौ सेवा में 33 कोट देवतान को निवास है। अकेली एक गौ माता की सेवा ते 33 करोड़ देवतान की सेवा है जा। तो पर देख लाला एक बार बताऊं तो? हाँ बताओ। ऐसे ना जाएगा तू। फिर कैसे जानूं? गुरुजी मुहूर्त निकालेंगे, और जब मुहूर्त निकालेंगे मुहूर्त निकल जाएगा तब तू गैया चरा के चले जाएगा। अच्छा पहले गुरुजी आएंगे फिर वो मुहूर्त निकालेंगे। हाँ, हमारे जो गुरु है ना, गुरु गुरगाचार्य जी, वो आएंगे जब। तो बाबा यह बताइए गुरुजी रहे कहाँ है? मथुरा में रहे लाला। मथुरा रहे? हाँ। तो बाबा सुनो, हाँ। तुम नेक ले रुको, भाई गुरुजी लेके आऊंगा। कहाँ जा रहे हो? मथुरा। तेरे बाप है जाबे में तो बुला ना लग जाए, वो निकला भैया हूँ बुला। अरे बेटा मथुरा मथुरा मत जाओ, गुरुजी ऐसे नाम है। फिर कैसे आऊंगे? गुरुजी तो अंतर्यामी है। वे जब जान जाएंगे ना कि कोई काम है तेरे गौ चरावे को मुहूर्त ही सही, तो वे जान जाएंगे अपने हृदय में, तो आप ही आ जाएंगे, मानो प्रकट हो जाएंगे। अच्छा। हाँ। अब गुरुजी तो फिर तो तू सच्चे मन से प्रतीक्षा कर ले केवल। ठीक है बाबा। हाँ, और जब तक गुरुजी ना आएंगे हरगिज न जान दूंगा तू है। ठीक है बाबा, गुरुजी आ जाएंगे। यहाँ आनंद राय जी हाँ, पीछे जो भाई लोग खड़े हैं वो बैठ जाए, अपना स्थान ग्रहण करें। नंदराय जी बालकृष्ण को समझा रहे हैं। यहाँ मथुरापुरी में श्री गर्गाचार्य जी के मन में यह भाव हुआ कि आज नंदराय जी के यहाँ चलूं।
जब से कृष्ण का नामकरण किया है उसके उपरांत गए ही नहीं है। मैं जब से गोकुल में नंद के दोनों बालकन को नामकरण करके आयो हूँ, ताकि पश्चात फिर गोकुल जानो ही नहीं। अब तो कृष्ण बड़ो है गयो हूँ और गोपन में गाय चरावे को कार्य है, किंतु गोप अपने बालकन को गाय चरावे के लिए तब भेजे हैं जब उनके पुरोहित उनको मुहूर्त निकाल के गए हैं कि आज को 100 दिन है, आज आप अपने बालकन को गाय चरावे को भेज दें। तो मुझको गोकुल चलना चाहिए। आज 100 दिन है, आज मैं कृष्ण को गैया चरावे को मुहूर्त दे आऊंगा और बहुत दिन है गए हैं, मैंने कृष्ण के दर्शन मुंह नाई करे। चल के गोकुल में कृष्ण के दर्शन मुंह कर चलो, नंदगाम को चलो। नंद भवन ऋषि राज गए, नंद भवन ऋषि राज गए। आइए गुरु जी, आइए बाबा। ऋषि राज गए नंद भवन गुरुदेव धन्य है आप, तीर्थपाद हैं साक्षात। गृहस्थी के घर में संत को पधारनो, वेद पुराण में संतन ने कहो है सेवक सदन स्वामी आगवन। यदि सेवक के घर में स्वामी पधारे, अमंगलन को नाश और मंगल मूल है। आप पधारे, धन्य पधारो। धन्य आज बड़ भाग्य हमारे, ऋषि आए अति कृपा करी। हमका धन्य धन नंद यशोदा, धन यह ब्रज जा प्रगटे हरि। चरण धोई चरणोदक लीनो, अर्घासन कर देत गए नंद घर ऋषि राज गए, नंद घर। पूज्य गुरुदेव, काले न फलते तीर्थ सत्य साधु समागम। यदि कोई तीर्थ को सेवन करे न तो वाको फल कछु काल में प्राप्त हुए हैं। तीर्थ गए, गंगा स्नान कियो, प्रयागराज गए, वहां स्नान कियो, तो कभू परमात्मा कृपा करे तब आपको फल प्राप्त हो। कैसे हो वो, कछु अपराध करके आयो है, थोड़ो फल है, ज्यादा ये तो परमात्मा ही जाने। परंतु सत्य साधु समागम तीर्थ में और आप तीर्थ पद है, उनमें एक ही भेद है। कहा कि तीर्थ के पास तो हमको चल के जाना पड़े हैं और आप जैसे तीर्थ पद जो है वे चल करके हमारे घर तक आ गए। धन्य है धन्य धन्य नंद यशोदा, धन्य है भैया नंद जी, हम कहा धन्य है, धन्य तो आप यशोदा है, जिनके घर में या लाला ने जन्म लिया है। हाँ, ये लाला आदि अनादि रूप रेखा नहीं, इनते नहीं प्रभु और दियो। देवकी उर अवतार लेनो कहो, दूध पीवन तुम
देवकी को वरदान दियो तुम्हारे घर में जन्म लेके आऊंगो, और तुमने वो वरदान मांगो को हम आप जैसे बालक को दूध पिवावे। सो दोनों वरदान को सत्य करने के लिए ये यहाँ भूतल पे प्रगति है। मैंने आपसे पहले हूँ कही बालक कर इनको जन जानो, कंस बदन यही करे है, सूर देह धरि सुरन उद्धारण, भूमि भार यही हरि है। जब या को नामकरण करने के लिए मैं आयो हो, तब हो मैंने आपको इंगित कियो हो कि नंदराय जी या को बालक मत मानियो, ये या भूमि को भार हरण करेंगे, कंस को वध तुम्हारो लाला ही करेगो, और असुरन को मार के सुरन को शांति प्रदान करेंगे। पूज्य गुरुदेव, आप जब पधारो हो ना, जब या को नामकरण कियो आपने लाला कन्हैया को, तब हु या की महिमा यानी आपने कैसे कैसे शब्दों में वर्णन कियो है, कितनी विशाल महिमा या कन्हैया की गाई है। और पुनः जब आप पधारे हो तो फिर याही की कन्हैया ही की महिमा। हे देव, पता नहीं ये कौन है, ये हमारा लाला है, परंतु जो कोई परम संत आवे, जो कोई ऋषि मुनि आवे, कोई देवगण आवे, कोई महापुरुष आवे, जो आवे याही की महिमा गावे। हे देव, परंतु आज एक बात बताऊं गुरु जी। हाँ, आप अंतर्यामियों के दिन कन्हैया अंतर्यामी कह दो तुम सवेरे सवेरे मैया आते लड़ रहे हो, मैं तो लड़ाई में बीच में आ गए। वैसे दौड़ के बीच में बोलो नहीं चाहिए, परंतु आ गए हो तो आ गए हो। और आए के मैंने पूछ ली कि ये कन्हैया मैया का बतला रहे हैं, तो या की मैया कह रही कि गैया चरावे की हट कर रहे हो, गैया चरावे की। और सुनो, तो मैंने जब कही गुरुदेव कि गुरुजी आएंगे तो गैया चरावे को बहुत निकलेगो, तो ये कन्हैया बोलो, अब मैं यही बातें तो कह रहा हूँ, आप अंतर्यामियों के जे अंतर्यामी है। कन्हैया जो कह रहा हूँ गुरुजी कब आएंगे, मैंने की जब उनकी इच्छा होगी जब आएंगे, बोले आज ही आएंगे। और आपने आज ही कृपा कर देनी, तो या की बात आपने सुन ली कि या के मन की बात आपने सुनी कि आपने यहाँ कृपा कर दी महाराज। नंदराय जी, मैं तो आयो ही यहाँ नंदगाम में आपके लाला के गैया चरावे को मुहूर्त ले। जाओ गुरुदेव भगवान की। आज ही आपके लाला किंतु तो पहले वो ये बता दो कि आप अंतर्यामियों के कन्हैया अंतर्यामी। अंतर्यामी तो तुम्हारा लाला ही है सके, मैं तो अंतर्यामी हूँ ना। जाने तो यूं कही कि आप आज ही आएंगे, और आप यूं कह रहे हो कि मैं गैया चरावे को। मोय तो तुम दोनों ही अंतर्यामी से ना, कसर आप में ना है। तू अंतर्यामी। हाँ, तुम दोनों के मन की बात ये कह रही है ना। देखो नंदराय जी, सुनो नंद एक मंत्र में तुम्हें कहूँ समझाई, चौखट पूजो भानु की मन वांछित फल पाए। कन्हैया गैया चरावे तो आज ही जाएगा। आज ही? हाँ, मैं सोच रहा हूँ है जाए तो गंगा दशहरा पार है ही जाए, और ना तो और साल भर पीछे चले जाकर छोटा है ना। ना ना, आज को ही मुहूर्त सो है, आज ही। हाँ, परंतु गैया चरावे से पहले यदि लाला वृषभान जी की चौखट को पूजन करके गैया चरावे जाए तो याकू मन वांछित फल की प्राप्ति होगी। गुरुदेव, एक बात निवेदन करूं, क्षमा करें। कहो। गोप बालक बड़ी चौखट को पूजन करके जाए हैं, जाकि जैसे घर में बड़ी चौखट हो, एक बाकी ने महिमा हो कि चलो ये बड़े गोप हैं, इनकी चौखट को पूजन करके कोई गोप बालक गौ चरावे के ताई जाए, तो चौखट की जहां तक बात है, अब तक यहाँ ब्रजमंडल में तो आपकी अर्थात नंद की ही चौखट बड़ी है। फिर भलो आपने जो कही आज्ञा करी कि वृषभान जी की चौखट पूज करके कन्हैया गौ चरावे के लिए जाएगो, तो ऐसो भलो वहां में कहा महात्मा है, कहा वहां की महिमा है चौखट की, जो कन्हैया को पूजन करे। की कूकते
प्रगति जो सुकुमारी ताकि नूपुर धुनन सो सप्त ब्रह्म अवतार। कीरत रानी की कुक्षों जा कन्या ने जन्म लियो है। ता कन्या के पगन में जो नूपुर है ना, नूपुर, वो नूपुर की जब धुनी हुए है तो वासो एक नहीं कोटान कोट शब्द ब्रह्म को अवतार हुए है। तो चौखट की बात, ता चौखट को लाग के चलत छबीली बाल जाकी कृपा कटाक्ष को चाहत सदा गोपाल। नंदराय जी, पूजन तो कीरत रानी की कन्या के चरण को लिखे हुए, किंतु चरण पूजन ब्रजभान जी करवे की आज्ञा नाय देंगे। चौखट को पूजन या लिए कियो जा रहे हो है। जब वह कन्या वह चौखट को लाल के बाहर आवे है, बाहर सो भीतर जाए है, तो बार बार चौखट पे उनके चरण को स्पर्श, उनके चरण स्पर्श से ही वह चौखट की महिमा बढ़ेगी है। धन्य है, धन्य है। तो वह चौखट को पूजन करके यदि आपको लाला गैया चराई दी जाएगो या को मनवांचित फल की प्राप्ति होगी और सदा श्री राधा की कृपा को आपको लाला चाहतो रहे थे। या लिए चौखट को पूजन करके जाओ। एक निवेदन है, एक बात और है। अच्छा, मेरी बात सुनो। हाँ, आज नरसिंह पुराण में मैं देखो टकटोय परम पुनीत बिछावनी कारी कामर जोय। नंदराय जी, प्रातः काल में नरसिंह पुराण को पढ़ रहे हो, तामे एक कमरिया को किस्सा आयो। वह कमरिया कैसी है कि जाको ब्रह्मा तानो पूर्य बुनिये बैठ महेश, और जब हर ओर है कामरी या को पार न पावे शेष। वह कामरी को तानो स्वयं ब्रह्मा जी ने पूजो है, शंकर जी ने वाकू बुनो है। और जब तुम्हारो लाला वह कमरिया को ओढ़ेगो तो या को पार शेष हो ना पावेगो। वह कमरी पड़तर नहीं, ऐसी कमरिया संसार में और दूसरी ना है। वह कमरी पटकर नहीं, तीन लोक ब्रह्मंड गौ लोक सप्तम जहां रची ब्रजा पर चंड। वह कमरिया के समान संसार में कोई दूसरो वस्त्र ना है। जो सप्तम लोक गौ लोक है, तहां सो वह कमरिया को बिरजा सखी या ब्रज में लेके आई। वह कमरी का जतन सुन, वह कमरिया या समय ब्रजभान जी के घर है। वह कमरी का जतन सो तुमरे सोते मिल जाए, तो रोग दोष टोना सभी ओढ़त खेम न साए। वह कमरिया का यत्न सो यदि तुम्हारे लाला को मिल जाए तो या के रोग दोष टोना टमका नजर गुजर सब समाप्त हो जाएगी। गुरु जी, हाँ, आपने बहुत सुंदर वर्णन कियो। जो उनकी कन्या है वह परम शक्ति है, उनकी चरण स्पर्श से चौखट की महिमा बढ़ गई। और आपने दूसरी आज्ञा कीनी कि उनकी निकट एक कमरिया है और वह कमरिया बड़ी महिमा वाली है, तो वह कमरिया कन्हैया को मिल जाए। हाँ, तो जी ऐसी है तो वे भिंगे काये को। सुनो, हम ब्रजभान जी के यहाँ उनकी चौखट को पूजन करने के लिए चल रहे हैं। ठीक है। तो जब काऊ बड़े व्यक्ति के यहाँ कोई व्यक्ति जाए है तो वो वाकू कोई ना कोई सरोपाव दे। तो जब लाला को कछु सरोपाव दें, तो आप कह दीजो हमें और कछु ना चाहिए, हमें तो या कमरिया को दे। कह दूं तो कह दूं